जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम, क्या लिखा है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बेसिक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स बोल दें ताकि आप ऊर्जावान बने रहें। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। जो बेसिक जानकारी आज देने वाले हैं, इसी से हम जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लेकिन आज की पूरी जानकारी बेसिक जानकारी रहेगी। जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसके लिए ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ लिखा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं जानते जरूर जान लीजिए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर पर आइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। आइए नंबर सिस्टम देखते हैं। तो ये नंबर सिस्टम को अगर देखा जाए तो नंबर और उसके बाद क्या लिखा है, सिस्टम। तो नंबर का अर्थ होता है संख्या, नंबर का अर्थ होता है संख्या, और सिस्टम का अर्थ होता है पद्धति, या इसी को हम कह सकते हैं पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका। संख्याओं को लिखने का तरीका, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति कहलाएगा। हम आगे संख्या पद्धति में देखें तो इसका अंतर देखें कि संख्या किसे कहेंगे और अंक किसे कहेंगे। अर्थात जो है संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, नंबर। तो नंबर किसे कहेंगे, नंबर्स किसे कहेंगे, और अंक अर्थात डिजिट, तो डिजिट्स कैसे कहते हैं। ये डिजिट्स और अंक के बारे में हम बेसिक जानकारी देने वाले हैं। देखिए संख्या क्या होता है। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या जो है क्या होता है, तो अगर हम कहें कि कितनी किताबें हैं, कितना मोबाइल है, कितने वस्तुएं हैं, तो जहाँ कितने का बोध कराता है, जहाँ कितने का सेंस देता है, कितने का बोध कराता है, तो वहाँ हम संख्या कहते हैं। जैसे किताबें कितनी हैं, किताबें 20 हैं, सही है। मोबाइल कितने हैं, मोबाइल 1000 है। जनसंख्या कितनी है, तो जहाँ कितने का अर्थ होता है, जहाँ कितने का बोध कराता है, उससे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे लिखा 1 2 3, ये लिखा 123, तो 123 क्या संख्या है, 123 क्या संख्या है। और अब पूछे कितने अंक की संख्या है ये, तो ये 3 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या, 3 अंक की। तो इसमें जो भाग लेने वाले 1, ध्यान देखना, और 2 और 3, ये तीनों क्या है, अंक हैं। ये तीनों क्या है, अंक है, डिजिट है। तो ये 3 डिजिट नंबर है। ये 3 डिजिट्स नंबर्स क्या है, 123 है। तो 123 एक प्रकार के क्या है, नंबर है। और ये कितने अंकों की संख्या है, कितने डिजिट का नंबर है, तो ये 3 डिजिट का नंबर है। कितना, 3 डिजिट का नंबर है। तो आप लोग नंबर और अंक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान चुके हैं। तो संख्या में हम क्या पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, कि संख्याओं का लिखने का तरीका क्या होता है, संख्याओं के लिखने का तरीका क्या होता है इसमें संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में पढ़ने और पढ़ाने का क्या तरीका होता है संख्याओं का, तो इसकी विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में दिया जाता है संख्या पद्धति में। हम आप लोगों को 2 चीज़ क्लियर कर चुके हैं। एक क्लियर कर चुके हैं, संख्या किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, अर्थात संख्याएँ क्या होती हैं। तो संख्याएं इसे 1 2 3 और लिखा है इसे 4 6 देखिए 4 6 8 6 7। तो 4 6 8 7 ये क्या, 4 डिजिट्स क्या है, 4 डिजिट की क्या है, कोई नंबर है। 4 डिजिट्स का नंबर अर्थात 4 अंकीय संख्या है। क्या है, 4 अंकीय संख्या है। और इस 4 अंकीय संख्या में कौन कौन अंक भाग लिए हैं, तो इसमें देखते हैं आप लोग क्या क्या भाग लिए। देखो 4 एक डिजिट हो गया आपका, 6 एक डिजिट हो गया, 8 एक डिजिट हो गया, और 7 एक डिजिट हो गया। तो ये आपका क्या डिजिट्स है, अर्थात ये अंक है। कौन कौन अंक इसमें, 4 अंक भाग लिया, इसमें 6 अंक भाग लिया है, 8 भाग लिया है, और क्या भाग लिया है, 7 भाग लिया है। तो ये 4 अंकों की क्या है, संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, जिसको हम क्या कहेंगे, 4
4687। तो 4687 आपका 4 अंकीय संख्या है। इसमें कितने अंक भाग लिए हैं? इसमें कितने अंक भाग लिए? इसमें 4 अंक भाग लिए हैं। तो ये 4 अंक आपका क्या होगा? डिजिट्स होगा। क्या होगा? डिजिट्स होगा। और संख्या क्या होगी? 4687 होगी, या अभी हमने लिखा था 123 क्या है? संख्या है। तो आप लोगों को संख्या अंक क्लियर हो गया। अब एक बात आता है यहाँ पर, आगे हम देखते हैं आगे, तो आता है संख्यांक। क्या आता है? संख्यांक। तो संख्यांक किसे कहते हैं? इसको नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स। तो आइए देखिए संख्यांक क्या होता है, आगे देखते हैं हम। क्या? संख्यांक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संख्यांक। तो संख्यांक का यहाँ अर्थ हम यही लेंगे, संख्याओं को निर्देशित करने का क्या होता है? निर्देशित करने के जो अंक होते हैं, संख्याओं का निर्देशित करने का जो अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को निर्देशित, अर्थात जो हम संख्याओं को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। संख्याओं को निर्देशित करने का जो तरीका होता है, संख्याओं को निर्देशित करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। अर्थात संख्याओं को निर्देशित करने वाले तरीका को, संख्याओं को निर्देशित करने वाले अंकों को हम कह भी सकते हैं, अंकों को। तो संख्याओं को निर्देशित करने वाले अंकों को भी हम कह सकते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं? संख्यांक। तो ये रहा संख्यांक। तो आप लोगों को हम कितने क्लियर कर चुके हैं? 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। संख्या किसे कहते हैं? संख्याएं क्या होती है? अंक क्या होता है? डिजिट क्या होता है? और नंबर्स अर्थात संख्यांक क्या होता है? 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। जरूर है कि जो है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो हमको, क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, मतलब लगातार n संख्या हो और उसका क्या निकालना हमको? योग निकालना हो। अर्थात प्रथम n संख्याओं का योग निकालना हो। देखिए कि अगर हो जाए प्रथम n संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम क्या निकालना हो? प्रथम n संख्याओं का योग निकालना हो। तो योग का सूत्र क्या होगा, और इस पर थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। टॉपिक क्या हमारा है? टॉपिक हमारा है कि प्रथम n संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। तो प्रथम n संख्याओं का योग का सूत्र होगा, लेकिन लगातार संख्याएं हो और प्राकृतिक संख्या हो, इनका अगर योग निकालना होगा, इसका बहुत अच्छा सूत्र होता है n अंडर ब्रैकेट n+1/2, n अंडर ब्रैकेट n+1/2। इस सूत्र की सहायता से हम प्रथम n संख्याओं का क्या योग निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अगर इसका योग निकालना हो, इसका क्या निकालना हो? योग निकालना हो। अगर इसका योग निकालना हो, इसका निकालना है, तो आप दे लीजिए, लगा दीजिए सूत्र तुरंत। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है? n+1/2 रख दीजिए। n का मान कितना है यहाँ पर? 10। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। और ये होगा 10 × 11/2, काट दीजिए, 5 11 × 5 55। तो इसका 55 उत्तर हो जाएगा। अर्थात 1 से लेकर 10 तक आपको हमको प्राकृतिक संख्या निकालना हो तो हम तुरंत फार्मूला लगा देंगे n अंडर ब्रैकेट n+1/2। और देख लीजिए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 55 है। अगर इसको जोड़ना हो तो बहुत समय लग जाएगा। अब हम 55 के 1 से 10 की बात नहीं करें। आगे अगर हमको निकलना हो 1 + 2 + 3 + ... अगर हमको निकालना हो कहाँ तक? 50 तक निकालना हो। कहाँ तक? 50 तक योग निकालना हो। तो कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए एक बार क्या करना होगा, तुरंत लगा दीजिए योग। क्या योग हो जाएगा आपका? फार्मूला वही चलेगा, n अंडर ब्रैकेट n+1/2। तो क्या हो जाएगा? n का मान 50 × 50 हो गया, कितना हो जाएगा? 51/2, काट दीजिए, कितना होगा? 25। तो 25 × 51 गुणा कर लीजिए। सही है? क्या जाएगा? 25 के 25 के 5, 25 के 25 के 5 हंसलावाद 2 और 25 पंचे 125 और 2 127, 1275 हो जाएगा आपका उत्तर, 1275। तो कितना आसान है कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपका प्रथम से स्टार्ट होगा, यहाँ पर लगातार होगा और प्रथम से स्टार्ट होगा तो उसका आपका योग निकालना हो तो उसका सूत्र n+1/2। ये कितना आसान होगा आपके लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगाना कितना आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये बहुत आसान सिद्ध होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ठीक, चलिए अगर दूसरा टॉपिक लिखना हो कि प्रथम n संख्याओं का जो है सम संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो,
लेकिन प्रथम से स्टार्ट हो और क्या निकालना, सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका सूत्र होता है क्या, n, इसका सूत्र होता है n प्लस 1 होता है। ऐसा क्या होता है, n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकालेंगे, प्रथम n संख्याओं का क्या निकालेंगे, योग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कि उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा हो 2 4 6 8 10 ऐसे निकालना हो। अब निकालना हो हमको तो इसका योग निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका योग निकालना हो, क्या निकालना हो, योग। अब देख लीजिए तो कितने यहाँ संख्या है, इतना भाग लिया इसमें, 1 2 3 4 5 भाग लिया है तो 5 और गुणे 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में जोड़ दीजिए 6 हो गया, 5 6 30 आ गया। कितना आसान है, जोड़ लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, कितना आसानी से निकल जाएगा। ऐसे और निकालना हो हमको, ये पहला उदाहरण हो गया हमारा। ऐसे और निकालना हो, सेकंड उदाहरण देखना होगा, ये पहला हो गया कि लिखा 2 + 4 ऐसे +6 डॉट डॉट से 8 + 10 12 ऐसे लिखा हो 14 16 18 20 ऐसे। अब ये निकालना हो, क्या करना, लगा दीजिए n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका क्या, सूत्र होता है n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक, अब लगा दीजिए n कितना, यहाँ कितना गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो क्या हो जाएगा 10 और वहाँ 10 और 1 11 तो 10 के रही हम 110। कितना आसान है, कितना आसान है। तो ये प्रथम क्या रहा आपका, प्रथम n संख्याओं का योग का सूत्र रहा। आगे अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र, योग का सूत्र देख लीजिए। टॉपिक क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र। तो क्या होगा इसका बहुत आसान है, इसका होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, तो इसका होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। अब देख लीजिए जैसे लिखा 1 + 3 + 5 + 6 +7 +9 +11 +13 +15। अब इसको निकालना हो 1 3 5 7 9 11 13 15। अब इसका निकालना हो तो क्या n कितना है, इसमें भाग गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भागे तो 8 हो गया। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 × 64 तुरंत उत्तर आ गया 8 × 64। कितना आसान है, आसान है, आसान है। तो ये रहा आपका प्रथम जो है n विषम संख्याओं का योग का सूत्र n स्क्वायर होगा। अगर हमको इसी प्रकार जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो। वर्गों का योग तो कितना आसान होगा, देख लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना हो, मतलब 1 से स्टार्ट हो और वर्गों का योग निकालना हो, लगातार जा रहा हो तो इसका सूत्र होता है n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 और जो होता है 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला होता है क्या, n प्लस 1 फिर अंडर ब्रैकेट क्या होता है 2n प्लस 1/6। अब इसे निकालना हो, सूत्र देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, जरूर देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए। अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जो है 5 का स्क्वायर ऐसे डाट 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 लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो 10 का स्क्वायर। अब इसका योग ज्ञात करना हो, क्या इसका ज्ञात करना योग। तो यहाँ कितना n का मान है, n का मान कितना है 10 है, रख दीजिए, तुरंत रख दीजिए, देखिए 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 रख दीजिए। तो अब हम रखते हैं, देखिए योग निकालना है। देखो सूत्र हमारा होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। रखिए कितना जाएगा 10 और यहाँ जाएगा 10 प्लस 1, देखते रहिएगा, और यहाँ जाएगा 2 × 10 प्लस 1/6 तो यहाँ 10 हो 1 कितना हो जाएगा 11 और 10 दूना 20 हो 1 हो जाएगा 21/6। काट दीजिए काट दीजिए, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6, मतलब 2 से काटा हमने तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 काट दीजिए और 7 × 21 तो 5 7 कितना जाएगा 35। तो 35 × 11 गुणा कर लीजिए, 11 5 55 के 5, 11 5 55 के 5 हासिल आया 5, क्या जाएगा 5 और 11 3 33 और 5 33 5 38 385 हो गया। कितना आसान है।
तो ये आपका रहा क्या, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग रहा। चलिए और आगे देखते हैं हम, और आप लोग बने रहिएगा, जरूर देखिएगा, और अगर देखते रहेंगे तो ऐसे हम आप लोगों को कंपटीशन वाले जितने भी सवाल आते हैं इस प्रकार संख्या पद्धति में पढ़ाते रहेंगे, और संख्या पद्धति के हम वीडियो लेक्चर हम लाते रहेंगे जब तक के पूरा संख्या पद्धति समाप्त न हो जाए, तब तक के हम पढ़ाते रहेंगे। और इसको जो भी पेपर में पूछा जाता है हम वही आप लोगों के बीच में लाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। हम पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट में लेके आएंगे, और उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो जो तुरंत देखो तुरंत उत्तर कर दो, हम ऐसा पढ़ाने वाले हैं, और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम बताते हैं कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का आ जाए योग, क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, टाइप देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक क्या संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर घन कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है n n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए क्या होता है, n n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर, पूर्ण रूप से स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे क्वेश्चन मिलेगा इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जरूर आप लोग को काम आएगा। देखिए एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, यह सवाल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब कहाँ पर लिखेंगे हम, डाट 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 डाट, मान लीजिए यहाँ 10 का क्यूब है, क्या है 10 का क्यूब। अब इसको निकालना है योग, ठीक, अब इसको निकाला। देखिए तो यहाँ n का काम कितना कर रहा है, यहाँ n का काम कर रहा है 10, देख लीजिए यहाँ n का काम क्या कर रहा है, 10 कर रहा है काम, यहाँ तो यहाँ 10 कर रहा है, रख दीजिए मान। अब रखिए सूत्र क्या हमारा है, सूत्र हमारा है n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर, रख दीजिए तुरंत, रखिए देखिए n का मान 10 कर रहा है, रख दीजिए तुरंत, रख दीजिए 10, और यहाँ 10+1, ठीक है, अपान 2 का होल स्क्वायर, देखते रहिएगा। अब देखो तो यहाँ 2 से काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो गया 5, आपका ये 5 हो गया, और यहाँ 10 हो गया, कितना होगा 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, तो ये 11 हो गया अगर, तो अब हो जाएगा होल स्क्वायर, तो अब 11 × 5 55 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर 55 कैसे किया जाएगा, पहले पीछे कर लो, पीछे करो इसको, ट्रिक देखिए 60 ट्रिक देखिए कैसे लग जाएगा। यहाँ होगा 55 और 5 में 1 बढ़ा लीजिए, 5 में 1 बढ़ा लीजिए, और 5 बढ़ाएंगे आएगा 6, और 6 × 5 = 30, ये देखो योग आ गया 3025। 55 × 55 को जब आप करेंगे तो यही 60 ट्रिक है कि 55 × 55 को 60 ट्रिक कैसे किया जाएगा। अब देख लीजिए कैसे किया जाएगा, पहले लिखेंगे 25 लिख दिया, और 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 5 बढ़ाइए 6, 6 × 5 = 30, 3 × 25 आ गया। ये रहा 60 ट्रिक लगाने का। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए कि आज 60 ट्रिक पढ़ने के लिए आ जाइए कांसेप्ट कोचिंग में, और जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद आनंद लीजिए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के खोपड़ी में छेद कर डालो, क्योंकि संख्या पद्धति से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आप लोगों को सभी एक पार्ट लेके आएंगे, पढ़ाते रहेंगे, एक पार्ट में लेके आएंगे, पढ़ाएंगे संख्या पद्धति संबंधित, और वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। और देखिएगा तुरंत टिक लगा दीजिएगा, इससे मिलेगा, देखो तुरंत टिक लगाओ, देखो तुरंत ही लगाओ, ऐसा पढ़ाऊंगा। अब बड़े क्वेश्चन झर लगाओ, तुरंत देखो तुरंत लगाओ, सेकंडों में उत्तर दो, ऐसा पढ़ाएंगे। तो देख लीजिएगा, फिर आज ऐसा पढ़ाया हमने, और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप लोगों को कि तुरंत देखिए, तुरंत के लगाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए। बस आज के इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।